21 मई 1991 भारत की राजधानी के सबसे काला दिन। तमिलनाडु में श्री पोरबंदर में चुनावी सभा और ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या आखिर कैसे हुई, कौन था इसके पीछे और इस साजिश को अंजाम कैसे दिया गया। चलो आज हम आपको सुनाते हैं राजीव गांधी की मर्डर केस की पूरी कहानी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था। वे जवाहरलाल नेहरू के नाती और इंदिरा गांधी के बेटे थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिर्फ 40 साल की उम्र में वो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यालय में कंप्यूटर क्रांति और भ्रष्टाचार सुधार और आधुनिक भारत की भी पड़ी। राजनीति की दुनिया हमेशा आसान नहीं होती। 1987 में उन्होंने श्रीलंका के गृह युद्ध में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजने का निर्णय लिया, यानी कि IPKF। यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती में साबित हुआ। ये संगठन एक अलग तमिल राष्ट्रीय इलम चाहता था। राजीव गांधी ने श्रीलंका सरकार को समर्थन दिया और भारतीय सेना भेजी। IPKE और LTTE के बीच बहुत संघर्ष हुआ। उसके बाद हजारों कम्युनिस्ट मारे गए। निक्सन ने मान लिया कि राजीव गांधी उनके सबसे बड़े दुश्मन है। यहीं से उनकी हत्या का प्लान शुरू हो गया था। निक्सन ने ऑपरेशन स्पेशल यूनिट राजीव गांधी को मारने का मिशन तैयार किया। उन्होंने आत्मघाती हमलावरों को तैयार किया और उसमें एक महिला थी जिसका नाम सोनू था। उसने बेल्ट में RDS बांधा। मिशन तय हुआ 21 मई 1991 श्री पोरबंदर तमिलनाडु। उस दिन राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए गए थे और वहां पर उनका स्वागत हुआ। राजीव गांधी करीब रात के 10 बजे मंच पर पहुंच रहे थे। वो सबों से मिल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और हाथ मिला रहे थे। उसी समय धनुन की ओर आगे बढ़ती है और झुककर उनके पांव छुए और उसी पल कुछ सेकंड में जोरदार धमाका हुआ। RDS से भरे बेल्ट का विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि मौके पर ही राजीव गांधी और 14 लोगों की मौत हो जाती है। पूरा इलाका खून और धुएं से भर गया था। पूरा भारत सदमे में था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत हो गई है। भारत सरकार ने तुरंत CBI और SIT को यह जांच सौंपी और जांच में ये पता चला कि यह हमला रिट्टे की सोची समझी साजिश थी। करीब इस केस में 41 लोग आरोपी बने, जिनमें से 1998 में 26 लोगों को मरने की सजा सुना दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा घटाकर 7 लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी। इनमें से नीलिनी और मुर्गन जैसे कई नाम शामिल है और ये भारत की आतंकवादी और राजनीति की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई बन गई। वर्षों बाद तमिलनाडु सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने माननीय आधार पर कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया। राजीव गांधी की हत्या ने भारत की राजनीति की नक्शा ही बदल दिया। 1991 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सहानुभूति की लहर मिली और सत्ता में वापसी हुई। उनकी मौत के बाद सोनिया गांधी ने राजनीति से दूरी बना ली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली। आज भी भारत 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद किसी इंसान को नहीं, पूरे समाज को मारता है। राजीव गांधी भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी सोच और आधुनिक भारत का सपना हमेशा जिंदा रहेगा। राजीव गांधी मर्डर केस सिर्फ एक हत्या कहानी नहीं है, ये सबक है कि राजनीति फैसले कितने बड़े परिणाम ला सकते हैं और ये चेतावनी है कि आतंकवाद के सामने कोई सुरक्षित नहीं। ये थी पूरी राजीव गांधी की मर्डर केस की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और आगे बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी।